सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। एसआईआर को लेकर देश भर में राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में बांग्लादेशी, रोहिंग्याओं और अन्य अवैध घुसपैठियों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को इस संबंध में सख्त दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन टॉर्च चलाया जा रहा है, जिसमें संदिग्ध गतिविधियों और अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। राज्य में इस दिशा में आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप भी बनाया गया है। इसी मुद्दे पर इंडिया वॉइस ने आगरा में जिम्मेदार और प्रबुद्ध लोगों के साथ एक विशेष चर्चा आयोजित की थी। चर्चा में एसआईआर और बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं घुसपैठियों को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ व्यक्तियों के अनुसार आपको बता दें कि सरकार के सख्त रुख का समर्थन करते हुए इसे राष्ट्र सुरक्षा और कानून व्यवस्था के लिए काफ़ी एक ज़रूरी कदम बताया है। वहीं कुछ लोगों ने मानवीय पहलुओं और पारदर्शी प्रक्रिया पर जोर दिया है, लेकिन सभी ने यह कहा है कि कार्रवाई के दौरान किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर एसआईआर और अवैध घुसपैठियों का मुद्दा राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर एक चर्चा का विषय बना हुआ है और आने वाले दिनों में इस पर और भी प्रतिक्रियाएं जो है फिलहाल देखने को सामने मिल सकती हैं। लेकिन फिलहाल आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले में हमारी इस रिपोर्ट के माध्यम से कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। एसआईआर को लेकर देश भर में सियासत गरमाई हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और जो घुसपैठिया हैं उनको लेकर डिटेंशन कैंप भी बनाए गए हैं। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरे देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप जो है वो उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। वहीं एसआईआर का मुद्दा पूरे देश में लगातार देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें, जो इलेक्शन कमीशन ने जो डाटा दिया है, 3 करोड़ वोटर जो उत्तर प्रदेश से गायब हैं, लापता हैं, शिफ्टिंग है, कहाँ हैं, लेकिन कोई क्लियर ऐसी जानकारी नहीं है। हमारे साथ आगरा के कुछ जिम्मेदार लोग हैं, इनसे बात करते हैं, एसआईआर को लेकर चर्चा करते हैं। क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर? 3 करोड़ वोट जो वोटर है वह लापता है। ये देखिए, बड़ा चिंता का विषय है कि 3 करोड़ वोट पूरे देश से उत्तर प्रदेश से गायब होना, ये बड़ा चिंताजनक बात है। क्योंकि चुनाव आयोग निरंतर जैसा कि देखा जा रहा है कि संविधान की जहाँ तक है मैं समझता हूँ धज्जियाँ उड़ाने का काम कर रहा है। और बात करें कि ये एसआरआई जो चल रहा है ये 2003 में हुआ था। 2003 के बाद आज ये 2025 में प्रारंभ हुआ है और ये 326 अनुच्छेद के हिसाब से हो रहा है। मगर चुनाव आयोग इसको कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। सत्ता का कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग आज एक ऐसी निष्पक्ष संस्था है और वो देखा जा रहा है कि सरकार के कहीं ना कहीं इशारे पे चल रही है। तो ये पुनरीक्षण का कार्य है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्लियर कर दिया है कि एक भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी टॉर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक देश का नागरिक एक एक कतरा यही चाहता है कि इस देश में बाहर के घुसपैठियों को भगाया जाए। मगर समस्या ये है कि ये लोग आए कहाँ से। उत्तर प्रदेश की सरकार ये पहले चिन्हित करे कि इनकी कहाँ लापरवाही रही कि वो लोग इस घुसपैठी इस देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में घुसे या देश में घुसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से सेंट्रल में है, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ये भारत सरकार की है और ये डबल इंजन की है। ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भारत सरकार की भी है, क्योंकि जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी हैं वे कैसे सरहद पार कर कर हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान के जो तमाम राज्य हैं, बांग्लादेश की बात करें, बिहार की बात करें, आसाम की बात करें, तो तमाम ऐसे बांग्लादेशी और जो घुसपैठिया हैं वो भारत में कैसे प्रवेश कर गए, सबसे बड़ा सवाल है। सीमा पर सबसे बड़ी सुरक्षा का काम होता है केंद्र के गृह मंत्रालय का, और गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आता है। अगर सीमा सुरक्षा ये लोग नहीं कर पा रहे तो क्या पकौड़े तलने का काम कर रही थी सरकार? एसआईआर के मुद्दे पर एसआईआर को बिल्कुल एनआरसी की तरह बना दिया। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत जो एसआईआर की प्रक्रिया, उसमें पिछले किसी भी एसआईआर से मैपिंग का कोई कार्यक्रम नहीं होता है, लेकिन ये सरकार 2003 से मैपिंग करा रही है। बहुत अच्छी बात है, कराइए, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत आधा समय निकाल दिया, तब तक 2003 से मैपिंग प्रशासन के द्वारा नहीं की गई और नतीजा ये हुआ जहां पहला और दूसरे ऑप्शन में मैपिंग होनी चाहिए थी, वहां सीधा बीएलओ के माध्यम से थर्ड ऑप्शन डाल दिया गया, नो डाटा फाउंड।
ये करना चाहती है सरकार, बांग्लादेशी घुसपैठिए बनाना चाहती है भारत के नागरिकों को। भारत के नागरिकों, ये भारत के जो मूल निवासी हैं उनको घुसपैठिए साबित करना चाहती है। ये नहीं चाहती कि कहीं बाहर से घुसपैठियों, ये इन्हीं के देशवासियों को घुसपैठिए बनाना चाहती है जो इनके वोटर नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो इलेक्शन कमीशन का डाटा है 2,91,00,000 वोटर जो हैं वह गायब हैं। कहाँ गए, क्या है उनका, लेकिन ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। देखिए, वोटर कहीं नहीं गया। जो वोटर हैं उनको वोट, जैसे विपक्षी पार्टियों के वोट हैं उनको वोटों को कटवाने का काम इनके द्वारा किया जाता है। आज भी SIR के अंतर्गत मैं बता दूं, तमाम जगह ऐसी है जो भाजपा नेताओं के इर्द गिर्द BLO पूरी तरह से घूम रहे हैं। किसी अन्य पार्टी के लोगों को साथ लेना तक पसंद नहीं करते। चुपचाप BLO का झुंड पहुंचता है, एक भाजपा नेता के घर बैठता है और नतीजा ये होता है वहीं बैठ के खाना पूर्ति। सीमा भी तो बढ़ा दिया गया, पहले भी समय बढ़ाया था लेकिन अब भी 15 दिन का समय बढ़ा दिया गया है। ये तारीख पे तारीख आखिर क्यों? अगर ये फैसला लेना था तो लोगों में इतनी हड़बड़ाहट पैदा करने का काम क्यों किया गया? फिर पहले से मैपिंग क्यों नहीं की गई? क्या 2003 की जो वोटर लिस्ट थी वो सारे बूथों पर उपलब्ध कराई गई? इस सरकार की मंशा है कि लोगों के वोटों को काटा जाए, वोट चोरी हो, और अंततोगत्ता ये होगा जब तहसील के अंदर बैठकर नोटिसों के जरिए समाधान होगा तो इनके लोग बैठकर, जो RSS पद्धति के लोग जो सरकारी महकमे में कर्मचारी के तौर पर तैनात हैं, जो RSS के पदाधिकारी कर्मचारी है, सदस्य है, वो बैठकर उन वोटों को खाना पूर्ति कराकर सही करा लेंगे और बाकी वोटों को कटवाने का काम करेंगे। बिहार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी का मुद्दा पूरे पुरजोर से उठाया, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर देखा नहीं गया। देखिए, राहुल जी ने पूरा मुद्दा उठाया, पूरी ताकत के साथ उठाया, लेकिन इस हठधर्मता के साथ इस सरकार ने जो काम किया है, इसने प्रशासन तंत्र का जो दुरुपयोग किया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। आप देख लीजिए, बनारस का वोट, मोदी जी खुद ही अपने आप में एक वोट चोर है। 2000 जब ये चुनाव लड़े तो उस चुनाव में 7वें राउंड तक अजय राय जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीत रहे थे, और 7वें राउंड के बाद एकदम लास्ट सारे राउंड बंद कर दिए जाते हैं, एकदम फैसला होता है मोदी जी जीत गए। वो 1.5 लाख वोट कहाँ से बढ़ा? जनता चुन रही है ना, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जनता चुनकर विधानसभा लोकसभा तक पहुंचा रही है, लेकिन राहुल गांधी हैं कि वो वोट चोरी के मुद्दे पर ही अटके हुए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी एक महारैली का आयोजन हो रहा है। देखिए, अगर जनता वास्तव में इनको चुन के भेज रही होती तो आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर, मैं बता दूं, आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर ये 9 की 9 नहीं जीत रहे होते। कई सीटें ऐसी थी जहां अन्य लोग जीत रहे थे। और दूसरी बात, आप देख लीजिए, तमाम विधानसभाओं के आंकड़े बिल्कुल 2,29,000, 2,29,000, 2,29,000। ये कौन सा तरीका है? ये कहां से आंकड़े सेट किए जाते हैं? ये सरकार खुलेआम वोट चोरी करने का काम करती है। और राहुल जी ने जो 14 तारीख को वोट चोरी के अभियान के लिए जो रैली हुई, जोर शोर से जो ताकत के साथ जो रैली हुई, उसने ये साबित कर दिया कि वोट चोरी का मुद्दा इस देश का मुद्दा है और आने वाले समय में ये जनता इसका जवाब देगी। देखिए, वोट चोरी का मुद्दा इस देश का मुद्दा है। राहुल गांधी ने रैली भी की है और बड़ी संख्या में दिल्ली में लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने रैली की है, वोट चोरी का मुद्दा क्या देश का मुद्दा है? बिल्कुल मुद्दा है। वोट तो चोरी हुआ है। जो व्यक्ति चुनाव जीत रहा है वो व्यक्ति 2000 से जो है वो चुनाव अचानक हार जाता है। बिहार में जो है आपने देखा होगा अभी कि 65 लाख वोट इन्होंने जो है वो काट दिया और बेईमानी से चुनाव को जीतने का काम किया है। तो राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सत्य है, उसमें कोई शक नहीं है कि वोट तो चोरी हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 3 करोड़ लगभग वोट काटे जाने की आशंका है। हाँ, इनकी बहुत बड़ी प्लानिंग है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आने वाले 2027 में चुनाव है और इन्होंने चुनाव की तैयारी को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के अंदर षड्यंत्र किया है, ये 3 करोड़ वोटों के लगभग आसपास, ये उसमें 2-3 समुदायों को जो है निशाना बनाएंगे और उनके वोट को काटने का काम करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है वोट चोर हैं तो वोट चोर हैं, ये वोट चोरी से ही सरकार बनी है। वहीं अमित शाह ने मैसेज क्लियर कर दिया है, जो देश के गृह मंत्री हैं, कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाहर का व्यक्ति कैसे आ गया?
हमारी बॉर्डर पे, सीमा पे हमारी जो है फौजें क्या कर रही हैं, वो यहाँ कैसे आए, और अगर आए हैं तो अब तक कितने पकड़े गए, कितने डिटेंशन सेंटर में आपने रखे हैं, उसका खुलासा करें और बताएं, जनता को तो बताएं। हिंदुस्तान की 1 करोड़ 1 अरब जो है की आबादी से ऊपर वाले देश को आप जो है गुमराह कर रहे हैं। आप रोहिंग्या कहते हैं, आप बांग्लादेशी कहते हैं, लेकिन पकड़ के एक भी नहीं दिखाते। उनके पास, सबके पास जो है डॉक्यूमेंट है, वो दिखा रहे हैं। झुग्गी झोंपड़ियों में आप बराबर जाते हैं और वो आपको अपने सबूत दिखाते हैं, लेकिन आप सिर्फ फर्जी बातें करने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा डिटेंशन कैंप बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने टॉर्च ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। अधिकारी लगातार ऐसे जो घुसपैठियां हैं उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। आज तक एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा गया। उत्तर प्रदेश में भय का माहौल लखनऊ में काफ़ी पकड़े गए। भय का माहौल पैदा करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी। सरकार चला रहे हैं आप, जनता को गुमराह ना करें, जनता में भय पैदा ना करें। सरकार जनता को सुविधाएं देने के लिए होती है, ना कि जनता को जो है वो असुविधा करने के लिए और उनको परेशान करने का काम करती है। ये पहली योगी आदित्यनाथ क्या भय फैला रहे हैं? हम और भी लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से टॉर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या ये भय पैदा कर रहे हैं प्रदेश में? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जब से देश आज़ाद हुआ है और अभी 15 साल पहले तक सरकार किसके पास थी, सत्ता किसके पास थी, सीमाएं किसके पास थी, अधिकारी किसके पास थे? इनका तो सिर्फ ढोंग बना रहता है कि चोर है, जे है। अरे तुम्हारे थे रे सीमा पर, अंदर बाहर। वो आए, जब बच्चे बड़े हुए, वो हुए, राशन मिल रहा, खाना मिल रहा, मकान मिल रहा, तो अच्छे हैं। जब मिलना बंद हो गया तब बुरे हैं। याद रखो, आने वाला समय ऐसा है, योगी घर घर से निकालेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब देगा। पिछली सरकारों की लापरवाही रही है जो घुसपैठिया भारत में घुसे। अरे भाई, और कहाँ से आई है ये? आए कहाँ से? इनके पेपर कहाँ से बने? बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं इनके। कहाँ से बांग्लादेश, कहाँ से आए भाई? क्या हम लेके आए या ऊपर से आए? 70 साल से सरकार चल रही ना, जो 11 जांच हो रही है, और उसके बाद देखना क्या होगा। 11 साल से जांच ही चल रही है। अरे क्या 11 साल से जांच चल रही है? क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि मेरे फाजिल दोस्त ने अभी चिल्ला कर कहा कि ये पिछली सरकारों की कमी है। ये पिछली सरकारों की कमी है तो क्या 11 साल से तुम्हारी सरकारें घास खोद रही थी या किसी पेड़ के छांव के अंदर आराम से तसल्ली से बैठ के अमरूद खा रही थी बैठकर? अब बात आती है SIR की, तो SIR का मुद्दा हम बहिष्कार करते हैं, बिल्कुल बहिष्कार करते हैं। समाजवादी पार्टी ने तो पहले भी अभी लोकसभा के अंदर इनको कफन देने का काम किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो केंद्र के इशारे पे काम कर रही है, बिल्कुल सरासर गलत काम कर रही है। हम लोग इसका बहिष्कार करते हैं। आपने SIR का फॉर्म भरा? मैंने अपना तो भरा ही भरा। मैंने कम से कम 1000 फॉर्म भरे हैं, जिसकी कमियां मैं एक फॉर्म भी भरवा रहे हैं लेकिन बहिष्कार भी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? भाई देखिए, अगर ये सरकारें, ऐसी सरकारें बैठी हैं, मैंने सभी धर्म और जातियों के फॉर्म भरवाएं। आज किसी भी हिंदू या मुसलमान को बांग्लादेशी कहकर या पाकिस्तानी कहकर या अफगानिस्तानी कहकर, रोहिंग्या कहकर वो उनको बाहर करने का काम करेंगे। इसीलिए मैंने उन लोगों की मदद करने का काम किया है। एक बात और कहना चाहूँगा मैं कि इनको 11 साल के अंदर SIR अब क्यों याद आ रहा है? अरे SIR पहले, इनको जब SIR जब ही याद आता है कि जब चुनाव होने का वक्त आया हुआ है। अब उत्तर प्रदेश में आने वाले समय के अंदर चुनाव है। 3 करोड़ बिहार में सबसे पहले जो 65 लाख वोट काटने का काम किया है, आज उसका नतीजा पूरे हिंदुस्तान के सामने है कि 202 सीट NDA जीता है। ऐसे ही इनका जो सोच है उत्तर प्रदेश के अंदर कि 2027 में हम 350 सीटों का लक्ष्य पार करेंगे, वो SIR की बदौलत ही पार करेंगे। अखिलेश यादव ने 5 करोड़ वोटरों जो मतदाता हैं उनका नाम कटने की आशंका जताई है। वो आशंका बिल्कुल इसीलिए जताई गई है कि अभी आपको उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 91 लाख वोटर अभी से लापता होने की ये एक रूमर फैल चुका है। आने वाले समय के अंदर आप और देखिएगा, अभी तो ये सिर्फ एक 3 करोड़ है। और ये मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ कि और समाजवादी पार्टी की तरफ से दे रहा हूँ कि ये आगे चल के और वोट कटेगा और इनकी BJP की सरकार बनाने में इनको सपोर्ट मिलेगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने मैसेज क्लियर कर दिया है, टॉर्च ऑपरेशन की शुरुआत हो गई है और अधिकारी जो झुग्गियाँ होती हैं वहाँ पर पहुँचकर जो ऐसे बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, उनकी तलाश लगातार अधिकारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस ऑपरेशन को लेकर? ऑपरेशन धुआं उठ रहा है कि नहीं? अभी विपक्ष कैसा धुआं उठ रहा है, देखा ना, आग लगी कि नहीं लगी? जो 70 साल से कांग्रेस इस देश में बैठी थी, वो घुसपैठिया बांग्लादेशी पाकिस्तानियों को यहाँ पे घुसाया था
किन्होंने घुसाया? कांग्रेसियों ने। उनके आधार कार्ड बनवाए, वोटर कार्ड बनवाए। अब हट रही है, दर्द हो रहा है। जो लखनऊ में पकड़े जा रहे हैं उनके पास आधार कार्ड भी है और बिजली का मीटर भी लगा है। हाँ, उन्हीं का जवाब दे रहा हूँ। अब दर्द हो रहा है क्योंकि ये फुके कारतूस हैं। हवा तो इनकी निकल चुकी है। अब लग रहा है कि इनके थोड़े बहुत जो वोटर पड़ते थे वो भी अब जाएंगे। कोई बांग्लादेश तभी मची हुई है पूरे बॉर्डर पे, देखिए। और यहाँ पे हमारे जो हिंदुस्तान के मुसलमान जो देश के कल्चर को जानते थे, बाहर के मुसलमानों ने आके उनकी कल्चर बुझा दिया। लेकिन जहाँ का हिंदुस्तान का मुसलमान इतने प्रेम भाव से रहता था, और जो बाहर का मुसलमान आया है वो नहीं जानता है हिंदुओं को, वो नहीं जानता है। खाली वो एक मैं 11 साल का ही जवाब दे रहा हूँ। खान साहब शांत रुकिए, 11 साल का दे रहा हूँ। आप जैसे लोग बढ़ावा दे रहे हैं इस देश में हिंदू मुस्लिम करने का। आज तक जब से मोदी जी आए हैं कितना हिंदू मुस्लिम हुआ है? कितने आपने दंगों पे बात करी है? कितने भ्रष्टाचार पे बात करी है? उस पर नहीं करोगे। तुम्हें अपनी रोटी सेकनी है, तुम्हें अपनी हिंदुस्तान में अपनी प्रॉपर्टी बनानी है, तुम्हें अपने भाईचारा बढ़ाना है, चाचा को मुख्यमंत्री बनाना है, ताऊ को मुख्यमंत्री बनाना है, भतीजे को मुख्यमंत्री। अब नहीं बनेगा। ना कोई मुसलमान रहेगा यहाँ पे। जो बाहर का मुसलमान होगा वो बॉर्डर से बाहर जाएगा। बांग्लादेशी देखिए, बाहर का जो मुसलमान होगा वो बाहर जाएगा। कांग्रेस के ऊपर भी एक बड़ा आरोप लगाया है, क्या कहेंगे अनिल जी? खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इतने समय से जो सरकार बनी है ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान के अलावा तीसरे शब्दों पर बात नहीं कर सकती है। इनकी हैसियत इतनी है, ये केवल झूठ का पिटारा लेकर चलने वाले लोग हैं। इनसे अगर वास्तविक तौर पर पूछा जाए 11 साल से क्या इनकी सरकार पकौड़े तलने का काम कर रही थी? ये शिक्षा की बात अगर ये करें तो शिक्षा की बात नहीं कर सकते। रोजगार की बात करें तो रोजगार की बात नहीं कर सकते। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी। अभी 30 महासुशासन के मना रही थी उत्तर प्रदेश सरकार। बोले 25 लाख लोगों को 2 साल के अंदर नौकरी देंगे, लेकिन कहाँ है वो नौकरियाँ? किसानों की ये बात नहीं करेंगे, महिला सुरक्षा की ये बात नहीं करेंगे। ये केवल बात करेंगे तो भड़काने की बात करें, लोगों की भावनाओं से खेलने की। अनिल जी, सबसे बड़ा सवाल है, सरकार या भाजपा की मौजूदा सरकार है या फिर पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन जो रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिया हैं, उनकी आईडियाँ कैसे बन गई? और उनके जो लखनऊ में जो लगातार पकड़े जा रहे हैं, उनके यहाँ पर जो झोंपड़ियाँ हैं उनमें मीटर कैसे लग गए? आइडिया तो पुरानी है ना। 65 लाख लोगों को बिहार से हटाने का काम इन लोगों ने किया, लेकिन कितने लोगों का आंकड़ा दिया कि वो रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे? आज तक आंकड़ा दे पाई सरकार? क्योंकि इनके पास वास्तविक आंकड़ा नहीं, केवल वोट काटने का काम किया। जो गरीब शोषित वंचित लोग हैं उनके वोटों को काटने का काम किया। अनिल शर्मा अगर अनपढ़ है, अनिल शर्मा का परिवार अगर मजदूर वर्ग का परिवार है तो उसके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट कहाँ से आएगा? अगर किसी 2003 में उसका वोट अगर कट गया किसी तरह परिवार का तो कहाँ से मैपिंग कराएगा? उस कंडीशन में अनिल शर्मा क्या बांग्लादेशी है, क्या रोहिंग्याई है या पाकिस्तानी है? ये इनको प्रूफ करना पड़ेगा। देखिए, बिहार में 65 लाख वोट कटे, आंकड़ा क्लियर नहीं हो पाया है। ये 65 लाख कौन है, लापता है या घुसपैठिया हैं? लेकिन अभी तक ना इलेक्शन कमीशन ने आंकड़े क्लियर किए हैं, ना सरकार ने क्लियर किया है। क्या कहेंगे? मैं इसी बात को लेके अभी जो जॉब मिला वहाँ से कि ना पढ़ाई की बात करें ना शिक्षा की बात करेंगे। अरे दिल्ली के अंदर जो बम ब्लास्ट किया वो कौन था? डॉक्टर था। उसके बाद में यूपी के अंदर मुस्लिम यूनिवर्सिटियों के अंदर कितने लोग पकड़े गए? बात हम भी पढ़ाई की बात करते हैं, हम भी जाते रोजगार बढ़े, हम भी जाते देश बढ़े, मगर जिनको जितना पढ़ा लो, जितना लिखा लो, ये रहेंगे वही के वही जिहादी और जाट बुलाएंगे। जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर कोई अपनी माँ को देखने आया था, कोई बच्चों को देखने आया था, वो लौट नहीं पाए, खून खौलता है। इन लोगों ने देश को बदनाम कर दिया है। चंद लोगों ने वहां से आके हिंदुस्तान के जो प्रॉपर मुसलमान हैं उनको बदनाम करने का कार्य किया है और ये कर रहे हैं। हमारी सरकार, योगी सरकार इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। SIR होगी और जो बाहर के लोग मिलेंगे उन्हें डिटेन में पहुंचाया जाएगा, उसके बाद यहाँ से बाहर भगाया जाएगा। SIR वास्तव में क्या होता है संविधान के अनुसार उसकी बता दें। पहले तो SIR की प्रक्रिया में सबसे पहले मैपिंग का कोई काम नहीं होता है। SIR में होता जो व्यक्ति मृत है उसका नाम हटाया जाएगा, जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है उसका नाम जोड़ा जाएगा, जो कहीं चला गया है शिफ्टेड दिखाया जाएगा, लेकिन मैपिंग का कोई काम नहीं। इलेक्शन कमीशन ने ऐसा आंकड़ा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा जारी हुआ है। वहीं हम जनपद आगरा की बात करें तो तकरीबन 6 लाख ऐसे वोटर हैं जो लापता हैं, शिफ्टिंग है, एक्सपायर हो चुके हैं। देखिए, मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि हम भी रोहिंग्या का और बांग्लादेशियों का और घुसपैठियों का विरोध करते हैं
और हम चाहते हैं कि उन लोगों की वजह से हिंदुस्तान का मुसलमान बदनाम ना हो। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ केंद्र सरकार को और उत्तर प्रदेश सरकार को कि उन लोगों की आड़ में यहाँ के मुसलमानों को परेशान ना किया जाए। अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं, और अब्दुल कलाम का सम्मान करते हैं। और हम लास्ट में ये भी कहना चाहते हैं कि हम इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि बांग्लादेशी हों या कोई भी हों या रोहिंग्या हों, उनको बाहर निकाल के फेंका जाए। बिल्कुल समर्थन करते दिख रहे हैं, रोहिंगी और बांग्लादेशियों का बिल्कुल बाहर निकाला जाए, क्या कहेंगे? हम एक ही बात कहेंगे कि जो हिंदुस्तान का सच्चा मुसलमान है, जो देशभक्त मुसलमान है, उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डरना तो उनको है जो 70 साल पहले जब से कांग्रेस सरकार बनी थी, उन्होंने घुसाया बाहर के लोगों को, उनको भागने की ज़रूरत है। वो लोग भागेंगे, चाहे वो राजी से भागे, चाहे FIR के भागे, उसी का जवाब दे रहा हूँ तुम्हें, उसी का जवाब दे रहा हूँ। SR का मतलब आप लोगों ने बसाइए, आप लोगों ने बसाए, हमने नहीं बसाए। एक करके बोल लीजिए, पहले आप इनको बोलने दीजिए, बता क्या कह रहा है। भाई मोरारजी देसाई की सरकार किसकी थी? अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार किसकी थी? BP सिंह की सरकार, जिसको समर्थन आपकी सरकार खाता, वो किसकी सरकार थी? वो जांच हो रही है, तो इसका मतलब आपके लोग भी दोषी हैं। आपके लोग भी दोषी हैं। SR में आपको दर्द क्यों हो रहा है? हमें तो कोई नहीं है। हम तो ये चाह रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं जो देश का सच्चा मुसलमान है, जिसको आज देश का गद्दार बोलना स्टार्ट कर दिया, मैं बता रहा हूँ ना। SIR से क्या नागरिकता साबित होगी? सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ क्लियर कर दिया था, लेकिन क्या SIR से ही रोहिंग्यों को पकड़ा जाएगा, बांग्लादेशियों को पकड़ा जाएगा? बिल्कुल उनका। तो फिर बिहार में 65 लाख वोट जो कटा, उसका आंकड़ा क्यों नहीं क्लियर? इसी का जवाब दे रहा हूँ। पता पड़ेगा कि उसका बाबा कहाँ का था, उसका काका कहाँ का था, उसको पता लगा कि तब वोटों पे लिस्टों में से नाम हट रहे हैं। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब तक जो कांग्रेस जीत रही थी, अब जो सीटें हैं 2-4 बची हैं, वो भी अब हारने की कगार पे, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो अब इसमें कोई भी वो नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल फुका कारतूस है, ये खत्म की कगार पे। देखिए, कांग्रेस पूरा फुका कारतूस है, ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो आज कह रही है वो कोई गुनाह नहीं कर रही है। ये आज दौर है, वो दौर पे चलना चाह रही है, मगर आज ये बोल रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। 70 साल में ये किया कि ये बोल रहे हैं। 70 साल में ये किया कि आज जो देश में सुई नहीं बनती थी, आज तमाम टेक्नोलॉजी। लेकिन अब प्रेजेंट में SIR की अगर हम बात करें तो जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो लगातार क्लियर भी, उन्होंने एक मैसेज क्लियर कर दिया है, टॉर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अधिकारी का तो हम समर्थन कर रहे हैं। हमने कब कहा? घुसपैठियों को लगातार कांग्रेस की सरकार में भी बाहर फेंका गया है, लगातार कांग्रेस ने उनको खदेड़ा है, मगर ये सरकार उन लोगों को पनाह दे रही है। हम भी यही चाहते हैं कि इनको घुसपैठियों को लगातार आप इस देश से बाहर फेंक दीजिए। हम यही चाहते हैं कि इस देश के नागरिक को आप एलोकेटेड मत बनाइए। हमारा यही मिशन और मकसद है, मगर ये सरकार कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम कर। देखिए, सरकार इनको बचाने का काम कर रही है, क्या कहेंगे? सरकार बचाने का काम कर रही है जो घुसपैठिया हैं, क्या कहेंगे आप? घुसपैठिया जो है वो अभी तक नहीं इन्होंने शो किया कि कौन घुसपैठिया है, कहाँ पकड़े। 65 लाख वोट इन्होंने काट दिया और उसका रिजल्ट आपके सामने है कि इन्होंने चुनाव को जीतने का काम किया। अब यही बंगाल में भी करना चाहते हैं और यही उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं। सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार की नीयत ख़राब है। ये जो है SIR जो बेईमानी से हो रहा है, SIR ईमानदारी से कर लें। जो लोग हैं उनके वोट आज फॉर्म अगर दिए गए हैं। ऐसे बेईमानी से क्या है, कोई कारण बताएं? बेईमानी इनकी सबसे बड़ी ये है कि इन्होंने जो फॉर्म बांटने का काम किया है, एक समुदाय को इन्होंने घर बैठ के जो है फॉर्म उनके भरे जा रहे हैं, उनका काम चल रहा है, और उन पार्टी जिसकी सरकार है वो बैठ के अपने काम कर रहे हैं। दूसरे समुदाय के जो विपक्ष के लोग हैं, जो दूसरी पार्टियों को वोट करने वाले लोग हैं, उनको फॉर्म ही नहीं मिल रहे हैं, या उन्हें मिल रहे हैं तो एक फॉर्म दिया गया है, जो उसने भर के दिया उसे भी उसने जो है B और C में डाल दिया गया है। BLO अपना काम कर रहे हैं, BLO के साथ राजनीतिक पार्टियों के BLA भी होते हैं, वह भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के BLA काम कर रहे हैं, अदर पार्टियों के जो विपक्षी पार्टी हैं उनके BLA क्यों काम नहीं कर रहे? फिर अगर फॉर्म की बात रही, अगर फॉर्म किसी को नहीं मिलता है तो जिलाधिकारी आगरा ने भी क्लियर कर दिया, आगरा वासियों से अपील की थी कि अगर किसी का फॉर्म नहीं मिल रहा है, अगर फॉर्म भरने में कोई समस्या है तो वह जिला मुख्यालय पर पहुंचकर अपना समस्या का समाधान करा। उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, लोग कलेक्ट्री के चक्कर काट रहे हैं, तहसील के चक्कर काट रहे हैं, और एक जाति विशेष के क्षेत्रों के अंदर BLA और BLO मिलकर जो काम नहीं कर रहे हैं। BLO मिलते नहीं है, फ़ोन करते हैं, क्षेत्र में आते नहीं हैं,
इसमें कहीं ना कहीं जो है बहुत बड़ा गड़बड़ घोटाला है और ये 5 करोड़ से ज़्यादा वोट काटने का काम करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। देखिए 5 करोड़ से ज़्यादा वोट काटने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे, ऐसा इनका कहना है, क्या कहेंगे? देखिए, वोट चोरी का खेल तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है। ये बांग्लादेशियों पर बात करते हुए एक छोटा सा प्रश्न मेरा है। एक व्यक्ति इनके भाजपा के नेता के द्वारा आगरा के देवरी रोड पर हवन पूजन कराकर घर वापसी कराई जाती है। उन बांग्लादेशियों को हिंदू बनाया जाता है। बाद में उस व्यक्ति को तोहफा मिलता है उत्तर प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा। उन्हीं बांग्लादेशी घुसपैठियों को जिनको घर वापसी कराते हैं, उन्हीं के खिलाफ यहाँ के एक MLA जाते हैं SSP के पास। तब आगरा पुलिस कमिश्नरेट नहीं था, SSP हुआ करते थे। बोले ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ने अरेस्ट करिए। तो बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, अगर वो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे तो उनको घर वापसी क्यों कराई गई? और घर वापसी कराई तो बांग्लादेशी घुसपैठी कैसे हुए? कहीं ना कहीं झोलझाल है और इस खेल को करने में भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। देखिए कहीं ना कहीं झोलझाल है, क्या कहेंगे? जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश में बात कर रहे हैं हम, या फिर आसाम में, बिहार में 65 लाख वोटर काटे गए थे बिहार से, लेकिन अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं है, जानकारी नहीं है, लापता है, शिफ्टिंग है या फिर एक्सपायर हो गए हैं। मैं बहुत प्यार से और नरमाई से एक बात कहूँगा और जवाब हो तो बताना। जब कोरोना काल चला, सबसे आगे और सबसे लंबी लाइन किसकी थी पैसा लेने के अंदर? उसके बाद राशन जो वितरित होता है वो सबसे ज़्यादा कौन लेते हैं? उसके बाद सरकारी सुविधाएं सबसे ज़्यादा कौन लेता है? सरकारी अस्पतालों के अंदर सबसे ज़्यादा कौन जाता है? अब जब जांच हो रही है तो तकलीफ हो रही है। आपने 70 साल के अंदर जो भ्रष्टाचार सरकार बैठी थी सरकार में देश के अंदर, उसको पैसे खिला के आपने कार्ड बना लिए, बिजली के बिल बना लिए, मीटर के बिल बना लिए, प्रॉपर्टी कब्जा कर दिया, तभी तो आज बुलडोजर चल रहे हैं, तभी तो आज कब्जे को हटाए जा रहे हैं। ये सब कुछ वही है, इनके दिल फुक रहे हैं, इनकी तकलीफ हो रही है, इसलिए ये बोल रहे हैं। तो 10 करोड़ नहीं, अगर हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ भी आदमी बाहर का होगा तो सरकार उसको बाहर भेजने का कार्य करेगी। जय श्री राम, जय हिंदुराट। इतनी बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कैसे कर गए? देखिए, इतनी बड़ी संख्या में भारत में प्रवेश कैसे कर गए, इसका मतलब ये है सरकार कहीं ना कहीं फेल है। सरकार उन पे जो है पूरे तरीके से अंकुश नहीं लगा सक रही और सरकार ने जो भी काम किया है उसकी मंशा साफ नहीं है। सरकार बेईमानी की बात कर रही है, सरकार जो है वो जनता को परेशान करने का काम कर रही है। देखिए आज हमने आगरा के जो तमाम संगठन हैं और राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं उनसे विस्तार से बात की, SIR के मुद्दे पर बात की, बांग्लादेशी और जो रोहिंग्या हैं, घुसपैठिया हैं, उनको लेकर बात की। तो अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आई। तमाम लोगों ने सरकार के जो इस तरीके से जो टॉर्च ऑपरेशन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं और कुछ लोगों ने इस ऑपरेशन का समर्थन भी किया है। उन्होंने साफ तौर से क्लियर मैसेज किया है कि जिस तरीके से जो घुसपैठिया हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार जो ऑपरेशन चला रही है वह बिल्कुल सही है और जो देश के नागरिक हैं वह नागरिक ही रहेंगे। SIR जो है वो SIR पुनरीक्षण का कार्य है और जो SIR का फॉर्म भरेगा वही जो अगली सूची होगी, जो नवीन सूची होगी, उसमें उसका नाम आएगा। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।